एग्रीकल्चर बाय अरविंद यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमएसपी के बारे में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, इसको रिकमेंड कौन करता है, इसको अनाउंस्ड कौन करता है, इसमें कितने टोटल अपना मैंडेटेड क्रॉप्स हैं, और फिर यह कब से शुरू हुआ, पहले किस क्रॉप पे सबसे पहले शुरू हुआ, इन सभी के बारे में एमएसपी के डिटेल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज एमएसपी? एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य वह प्राइस होता है जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिस पर सरकार किसानों से उसके अनाजों को खरीदती है, या फिर जिस पर किसान अपने अनाज को सरकार को बेचता है। ठीक है, वह आपका होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसका एम क्या है, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य लाने के पीछे सरकार का एम क्या है? तो सरकार क्या करती है, जो मार्केट में किसी पर्टिकुलर क्रॉप का जो रेट रहता है वो उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है, तो उसके प्राइस के मतलब घटने बढ़ने को कम करने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए सरकार ने एमएसपी को निर्धारित किया है। ठीक है, फॉर द कंट्रोल ऑफ फ्लक्चुएशन इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इन मार्केट, मतलब मार्केट में किसी भी कमोडिटी का प्राइस को फ्लक्चुएट होने, मतलब प्राइस को उतार चढ़ाव को एक स्थिर रखने के लिए सरकार ने एमएसपी अनाउंस की है कुछ पार्टिकुलर क्रॉप्स को लेकर। ठीक है, ये देखते हैं एमएसपी को जो रिकमेंड करता है वो आपका सीएससीपी करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस 1985, जो कि पहले जिसका नाम था एपीसी, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन आपका 1965 में बना था, और जिसको कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को चेंज करके कर दिया गया 1985 में एग्रीकल्चरल कॉस्ट कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, और एमएसपी अनाउंस करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार इसको अनाउंस करती है। टोटल नंबर ऑफ मैंडेटेड क्रॉप्स अंडर एमएसपी, एमएसपी के अंदर मैंडेटेड क्रॉप्स की संख्या कितनी है? तो 22 है। मैंडेटेड क्रॉप्स क्या होते हैं? मैंडेटेड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिसको सरकार महत्वपूर्ण समझती है कि कम से कम इन क्रॉप्स पे एमएसपी जरूर निर्धारित होना चाहिए। लेकिन जो सीएससीपी रिकमेंड करती है कि 23 क्रॉप्स पे एमएसपी होना चाहिए, जिसमें से 22 मैंडेटेड क्रॉप्स में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं? खरीफ सीज़न के 14 क्रॉप आते हैं, रबी सीज़न के 6 क्रॉप आते हैं, और कॉमर्शियल क्रॉप 2 आते हैं जो कि मैंडेटेड हैं। ठीक है, और फिर एमएसपी जो फर्स्ट रेगुलेटेड इन व्हीट इन 1966-1967। अगर एमएसपी की शुरुआत की बात की जाए तो जो एमएसपी की शुरुआत होती है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन के समय से होती है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1966-1967 में स्टार्ट हुआ था, और जो मेनली ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट पड़ा था वो आपका व्हीट क्रॉप पे पड़ा था, इसलिए इसको सबसे पहले व्हीट क्रॉप पे 1966-1967 में शुरू किया गया था। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो अनाउंस्ड एमएसपी ऑफ तोरिया बेस्ड ऑन द रेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड एंड कोपरा बेस्ड ऑन डीहर्स कोकोनट। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो तुरिया के एमएसपी को रेपसीड और मस्टर्ड के रेट के आधार पर तुरिया के एमएसपी को भी निर्धारित करती है, और कोपरा के एमएसपी को डीहर्स कोकोनट के रेट के आधार पर निर्धारित करती है। ठीक है, और एमएसपी जो कैलकुलेट किया जाता है, एमएसपी को कैलकुलेट किया जाता है इस फार्मूले के साथ कि मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितना कि सरकार किसी भी मतलब जैसे कोई भी क्रॉप जो फार्मर ग्रो करते हैं तो उसका 1 कुंटल उत्पादन लेने के लिए उसको कितनी कॉस्ट लगती है, उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, जो कि मतलब सरकार निर्धारिट करती है कि इतना कॉस्ट लगा होगा। और फिर प्लस रिटर्न ओवर कॉस्ट। रिटर्न ओवर कॉस्ट क्या होता है कि उस पर रिटर्न कितना दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो रिटर्न ओवर कॉस्ट इस समय जैसे कि हाईएस्ट इस समय रिटर्न ओवर कॉस्ट व्हीट का है, व्हीट का 106% रिटर्न ओवर कॉस्ट है। इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आपका एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस आ जाता है। ठीक है, और एफआरपी की बात करें तो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो होता है वो पार्टिकुलरली केवल शुगर केन क्रॉप्स के लिए ही दिया जाता है। जो कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है वो डिसाइडेड किया जाता है चीनी मिल्स के द्वारा बाय द रिकमेंडेशन ऑफ सीएससीपी एंड मार्केट रेट ऑफ शुगर। जो शुगर का मार्केट रेट रहता है और फिर सीएससीपी की रिकमेंडेशन रहती है, उस आधार पर एफआरपी को निर्धारित किया जाता है चीनी मिल्स के द्वारा। ठीक है, एफआरपी गवर्नड बाई स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ शुगर कैन कंट्रोल ऑर्डर 1966 इशूड अंडर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। एफआरपी को गवर्न कौन करता है? स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ शुगर कैन कंट्रोल ऑर्डर 1966, जो कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत आता है, जो कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में आया था। और एफआरपी की बात करें तो एफआरपी में 50% प्रॉफिट फार्मर का और 50% प्रॉफिट शुगर मिल्स का रहता है। ठीक है, और नॉर्मल रिकवरी रेट की बात करें तो नॉर्मल रिकवरी रेट जो शुगर की होती है वो 10%
10% होती है। रिकवरी रेट क्या होता है कि मतलब जैसे आप शुगरकेन का कोई भी वैरायटी लगाए हैं, उसमें 10% से कम शुगर होने पर FRP आपको नहीं मिलता है। FRP से कम रेट पर ही उसको सेल मतलब चीनी मिल्स खरीदती है, ठीक है। तो इस ईयर की FRP की बात करें तो 285 रुपये प्रति कुंटल इस ईयर की FRP था। और जो मतलब नॉर्मल रिकवरी रेट होता है, नॉर्मल रिकवरी रेट 10% होना चाहिए, मतलब 10% शुगर आपका होना चाहिए, ठीक है। तभी आपको FRP पे FRP मिलेगा, मतलब फेयर एंड रेगुलेटरी प्राइस तभी मिलेगा। अब हम जान लेते हैं कि जो लेटेस्ट डाटा आया है रबी का 2021-22 का डाटा आया है, उसको हम देख लेते हैं कि इसमें MSP में क्या रेट निर्धारित किया गया है और कितना बढ़ा हुआ है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, और फिर रिटर्न ओवर कॉस्ट किस क्रॉप का कितना है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें व्हीट की बात करें तो व्हीट का जो MSP 2020-21 में था 1925 रुपये था, जो कि इस समय बढ़कर हो गया है 2021-22 में 1975 रुपये। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो 960 रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। मतलब सरकार ये मानती है कि 960 रुपये प्रति कुंटल इसको उत्पादन करने में लगा है, ठीक है, जो कि इंक्रीज हुआ है MSP में। तो MSP में पिछले ईयर के कंपेरिजन में इस ईयर 50 रुपये का इंक्रीज हुआ है। और रिटर्न ओवर कॉस्ट की बात करें तो 106% इसका रिटर्न ओवर कॉस्ट है, जो कि हाईएस्ट है, ठीक है। और बारले की बात करें तो बारले में 2020-21 में 1525 रुपये लगा था, मतलब 1525 रुपये इसका MSP निर्धारित किया गया था, जो कि 2021-22 में 1600 रुपये हो गया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 971 रुपये है, 75 रुपये इंक्रीज हुआ है, 65% रिटर्न ओवर कॉस्ट है। ग्राम की बात करें तो 4875 रुपये था 2020-21 में, और 2021-22 में 5100 रुपये हो गया है। और फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो 2866 रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ा है। और इंक्रीज इन MSP में इंक्रीज की बात करें तो 225 रुपये बढ़ा हुआ है। और फिर रिटर्न ओवर कॉस्ट की बात करें तो 78% रिटर्न ओवर कॉस्ट हुआ है, ठीक है। लेंटिल या मसूर की बात करें तो लेंटिल या मसूर का जो रेट था 2020-21 में वो आपका MSP था 48 रुपये था, जो कि 300 रुपये बढ़ गया है इस साल, फिर 91 रुपये हो गया है। और इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2866 रुपये है। और इंक्रीज MSP की बात करें तो MSP में कितना इंक्रीज हुआ है तो 225 रुपये इंक्रीज हुआ है। रिटर्न ओवर कॉस्ट की बात करें तो रिटर्न ओवर कॉस्ट आपका 93% है, ठीक है। सनफ्लावर की बात करें तो सनफ्लावर में 2020-21 में 5215 रुपये रिटर्न ओवर कॉस्ट था। 2020-21 में 5215 रुपये रिटर्न ओवर कॉस्ट था, जो कि 2021-22 में 5327 रुपये हो गया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो 2351 रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसमें लगा है। इंक्रीज की बात करें तो 112 रुपये इंक्रीज हुआ है। और रिटर्न ओवर कॉस्ट की बात करें तो 50% रिटर्न ओवर कॉस्ट हुआ है, ठीक है। मतलब 50% सरकार द्वारा माना गया है रिटर्न ओवर कॉस्ट देने के लिए इस पर, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये 1975 जैसे व्हीट का MSP कैसे आया, तो व्हीट का MSP के बारे में जानने के लिए हम देखते हैं। जैसे कि ये MSP है, तो जो व्हीट का MSP है 1975, ये आपका कैसे कैलकुलेट होता है, तो इसमें देखेंगे रिटर्न ओवर मतलब जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस रिटर्न ओवर कॉस्ट परसेंटेज, ठीक है। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा CAMSP, ठीक। जैसे कि इसका अगर हम बात करें तो इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है आपका 960 रुपीज़। और फिर इसमें हम प्लस करेंगे 960 का 106% रिटर्न ओवर कॉस्ट है। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1975 रुपीज़, जो कि 1975 अप्रॉक्स आएगा, जो कि इस समय का MSP निर्धारित हुआ है व्हीट क्रॉप पे। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि व्हीट मतलब किसी भी क्रॉप का MSP कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस वीडियो में हमने जितना भी बताया वो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फिर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में यह भी बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।